कालेबुङको प्रख्यात शैक्षिक संस्थान डाक्टर ग्राम्स होम्स प्रशासनले आफ्ना परिसरमा रहेका कतिपय प्रयोगमा नरहेका पूर्वाधारहरूलाई निजी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै त्यसलाई सदुपयोगमा ल्याउने फैसला लिएको छ। यसको निम्ति होम्स प्रशासनले जेएसभी नामक कम्पनीसित सम्झौता गरेको छ। आज डाक्टर ग्राम्स होम्स प्रशासन अनि जेएसभी कम्पनीका पद अधिकारीहरूले एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजित गरेर यस कुराको जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर ग्राम्स होम्सको पक्षबाट प्राचार्य निल मोन्टेरिय, वर्षर टासे छिरिङ शेर्पा, बोर्डका उपाध्यक्ष प्रफुल्ल राव, सदस्य क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान आदि उपस्थित रहेका थिए भने जेएसभी कम्पनीको पक्षबाट संस्थापक सदस्य डाक्टर शताब्दल शाह, निर्देशक कोहिली शाह प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। एक्सपीरियंस है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो लोग हैं, इनका स्टार्टिंग सैलरी 8,000 से 10,000 के बीच में होता है। तो अगर वो 21,000 खर्चा किया 6 महीना का कोर्स के लिए, 3 महीने में उनका कोर्स फीस पूरा निकाल जाता है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिसका कोर्स फीस 35,000 है, डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, इनका स्टार्टिंग सैलरी 13,000 से 16,000 होता है। और बहुत सारे हॉस्पिटल में ये भी करते हैं कि वो 8,000 रुपया सैलरी के साथ उनका रहने का जगह और उनका खाना पीना भी दे देते हैं, जिससे उनका 3 से 4,000 रुपया कम से कम महीना में खर्चा भी कम हो जाता है। तो जो भी कोर्स करेगा, स्टार्टिंग सैलरी जैसा है, 3 महीना के अंदर सब कोर्स का पूरा कोर्स फी रिटर्न रिकवर करता है। और बाहर में भी बहुत जॉब है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है। सो हम लोग वो भी उन लोग का ऑप्शन मिलेगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, दे कैन गो एंड वर्क आउटसाइड। कलकत्ता में तो मिलेगा, सिलीगुड़ी है, उसके बाद बाहर भी इधर हिल्स में मिलेगा मैम? हाँ, हिल्स में तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल, अच्छा वो अभी स्कोप इंटरनेशनलमा कतिको छ? मतलब आई मीन टू से हमने अभी तक इंटरनेशनल प्लेसमेंट नहीं किया। हमारे पास ऑफर आते हैं इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हम लोग अभी तक इसमें गए नहीं। हमको यहाँ शुरू करने दीजिए। देखिए, एक चीज़ तो है कि पहाड़ का जो यंग लड़का लड़की है तो होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे आर वेरी काइंड एंड सॉफ्ट स्पोकन। ये जो 2 क्वालिटी है, ये हेल्थ सेक्टर के लिए। हम थोड़ा पीछे जाकर बात बताते हैं कि हमने क्वेश्चन किया, देश में 17 करोड़ गांव में रहते हैं जिनका एज ग्रुप है 15 to 24। 17 crore is the population size of 15 to 24 years boys and girls in Indian villages। और हेल्थ सेक्टर में शॉर्टेज है 50 लाख का। क्यों ये हो रहा है? तो ये इंटरनेशनली शॉर्टेज इज 82 million। 8 crore is the international shortage of trained healthcare staff। 9 साल हमने हमारे देश के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, ये हम स्कूल फॉर स्किल्स एलाइड हेल्थ साइंसेस कब से स्टार्ट होगा सर? शायद अगस्त का मिडिल में शुरू हो सकते हैं। 3rd वीक भी हो सकता है, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम लगता है एफिलिएशन के लिए। ये दिल्ली से इंस्पेक्शन आएगा, इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन होने के बाद एफिलिएशन मिलने के बाद ही हम शुरू करेंगे। हमारा एफिलिएशन एप्लीकेशन 25 जुलाई वीक में होगा। उसके अंदर हमने मेडिकल इक्विपमेंट, आईटी इक्विपमेंट जो भी लाना है, ये लाके पूरा सेंटर तैयार करेंगे। ये एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए 7 से 10 रोज लगता है। तो हमारा प्लान ये है कि अगस्त का 15 to 31 के बीच में ये शुरू होगा। सेंटर आपने वो देख लिया होगा डॉक्टर ग्राम्स सेंटर? हाँ सर, इन्हीं ने तो सब कुछ किया। इनके साथ हमारा 1 साल तक। सर जो स्टूडेंट आएगा, जो इच्छुक है, तो उनको क्या क्या मतलब इसमें उनको क्या क्या लाना पड़ेगा? जैसे कि
वो उनका लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट क्लास 10 और क्लास 12, ये जो सर्टिफिकेट है और ये जो मार्कशीट है ये लाना पड़ेगा, और उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड के वोटर कार्ड ये लाना पड़ेगा। बस यही बाकी दो फोटो requirement लगता है, बस वही फॉर्म हम लोग उधर ही तो फी कब भरना पड़ेगा? जब फी admission के दिन। हम ऐसे करते हैं, देखिए ये तो 9 साल हो गया हम लोग कर रहे हैं, एक से शुरू करके आज इतना बड़ा हुआ एक है। साथ में देना नहीं पड़ेगा। एक साथ में हम लोग नहीं लेते हैं, Installment। वो Okay। इंस्टॉलमेंट पे फी देते हैं, क्योंकि एक साथ में ये लोग दे नहीं सकते हैं। इंस्टॉलमेंट कितने टाइम्स के है सर? फर्स्ट एडमिशन के टाइम 6,000 देना पड़ता है। Okay। फॉर्म चार्जेस है 200, ओके। और एक साथ में हम लोग असेसमेंट चार्ज, स्टडी मटेरियल वो भी ले लेते हैं। उसके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा, और बाकी जो पैसा होगा और जो रेस्ट ऑफ द फीस दे कैन पे एवरी मंथ टिल दे गो टू इंटर्नशिप। थैंक यू। और उन लोग के साथ हम लोग स्किल जो होगा ट्रेनिंग, उसके बाद हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब भी होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन तो That's very important। कमर्सियल जस्तो लाग्दैछ कुरो बुझ्दा, जुन प्रकारको त्यो रेट फीको कुरोहरू आउँदैछ हगि, यो त प्रेस कन्फरेन्स नगरेर बरु एडभर्टिजमेन्ट आँखा भातिङ पो हुन्थ्यो होला जस्तो पो बुझ्दैछु त। यो कमर्सियल हुने कि अलिकति यसमा त कस्टिङ त जे गर्दा कस्टिङ त हुन्छ नि, हो होइन? तर इट्स हाइली सब्सिडाइज फिस। अब यो कमर्सियल फिस छ होइन, अब 6 महिनाको कोर्सको लागि यही कोर्सहरू बाहिर गर्नु पर्यो, महँगो पर्छ, बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यो सबै हेरेर चाहिँ अब यीको लागि यही इन्स्टिट्युटहरू बाहिर नगरेर हाम्रो केटाकेटी यिनै गर्नु पर्यो, सस्तो पर्यो। घरको खाना खाएर अलिकति कमर्सियल त हेर्नुहोस्, क्लब पनि चलाउँदा एउटा संस्था चलाउँदा अलिकति कमर्सियल एङ्गल त हुन्छै हुन्छ। रेभेन्यू जेनेरेट त गर्नै पऱ्यो, सेल्फ सस्टेनिङ बनाउनै पऱ्यो, होइन? यसमा गभर्मेन्ट फन्डिङ छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ सस्टेनिङ बनाउनै पर्छ। सर, आई वन मोर क्वेश्चन सर, लाइक दिस कैन मैं आपको इसका बैकग्राउंड क्या है वो पहले बता देते हैं। पहले तो ये है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तीनों डॉक्टर से बनी हुई है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ, और जो 2 डॉक्टर हैं, एक न्यूरो सर्जन और एक गायनिकोलॉजिस्ट। हमने ये देखा कि इंडिया में आज के दिन कम से कम 50 लाख पैरामेडिकल स्किल्ड टेक्नीशियन का शॉर्टेज है। तो पैरामेडिकल टेक्नीशियन कौन लोग होते हैं? जो डायलिसिस करते हैं, जो मेडिकल लैब में काम करते हैं, जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जो इमरजेंसी में काम करते हैं, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है हॉस्पिटल पे, जो लोग ब्लड लेते हैं, ये पूरा ग्रुप को हम एलाइड हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल टेक्नीशियन बोलते हैं। इस ग्रुप का इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज है कम से कम 50 लाख, और ये सरकारी डेटा है। और हमने ये भी देखा कि रूरल एरियाज़ में इंडिया का जो बच्चों है, वो क्लास 10 और 12 पास करने के बाद उनमें से 10 से 15% कॉलेज में और हायर एजुकेशन में जाते हैं, बाकी जो है वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। तो इनको हम कैसे एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में ला सकते हैं, जिसके माध्यम से गांव का भी और ये सब एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये सोच के हमने 2013 साल में पहले बंगाल में एक स्कूल से शुरू किया, स्कूल फॉर स्किल्स एलाइड हेल्थ साइंसेस। वो एक आज बढ़ते हुए हमारा आसाम में 2 स्कूल है, उनमें से एक है IIT गुवाहाटी के अंदर। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का एक एग्जाम्पल हमने पहले ही सेट किए हुए हैं IIT गुवाहाटी के साथ। बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, और झारखंड का हजारीबाग में भी शुरू होने वाला है। तो बंगाल में हमारा चालसा तक स्कूल है, टी गार्डन का जो वर्कर्स है उनको बच्चों के लिए। बहुत दिन से हमारी ये कोशिश था कि हम हिल एरिया में ऐसा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, जिसमें यहाँ का जो बच्चे जो क्लास 10 और 12 के बाद और हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं और नहीं जाते हैं, उनको एक शॉर्ट टर्म कोर्स 6 months to 1 year
ये कोर्स कराने के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद इनको हम नौकरी में डाल देंगे। इसी जगह पे डॉक्टर ग्राहम्स होम स्कूल के साथ हमारा बातचीत अगला 1 साल में हो रहा है, और हम तो सबसे पहले हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन मैं डॉक्टर ग्राहम्स होम स्कूल को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि वो हमारे साथ मिल के वो हमें परमिशन दिया। आज वो जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ कि ग्राहम्स होम स्कूल में हम पहले हिल एरिया का पैरामेडिकल टेक्नीशियन स्कूल शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो विंग कमांडर राव ने बोला कि अगस्त में शुरू हो जाएगा। सर ये फॉर किसके लिए, ये फॉर द ओनली स्टूडेंट्स ऑफ होम डॉक्टर ग्राम्स होम्स और एवरीवन? ये सबके लिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम द एवरी स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। ओके। इसका एफिलिएशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दोनों आज के दिन इंडिया में सबसे बड़ा एफिलिएशन इंस्टीट्यूशन है पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो ये स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट पूरे देश में वैलिड है। सर ये only for the CBSE or ICSE board of, or every students? Anybody, Anybody. any Any student board of from schools. any board, as long they have class 10. Is this a free, West Bengal sir? board. Is this a free training course or something charges? No, it is not a free training course. We are currently starting at Dr. Graham's Home School with 2 courses. General Duty Assistant, जो हॉस्पिटल में जनरल सर्विसेज पूरा देते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट ऐसे काम करते हैं, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये दोनों कोर्स से हम शुरू कर रहे हैं। GDA जो कोर्स है उनका रिक्वायरमेंट है क्लास 10 पास। ये कोर्स का ड्यूरेशन है 6 महीना। ये 6 महीने में 4 महीना ये स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ क्लासरूम है, स्किल लैब है, हाथ का काम सीखेगा, और बाकी 2 महीना ये इंटर्नशिप पे जाएंगे, वो हॉस्पिटल में काम करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो कोर्स है ये 12 महीना का कोर्स है। इसमें वो 6 महीना क्लासरूम और स्किल लैब में काम करेंगे, जो डॉक्टर ग्राहम्स होम स्कूल में हम सेट कर रहे हैं, और 6 महीना ये हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। ये इंटर्नशिप का पूरा अरेंजमेंट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वही से हो जाएगा। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप में जाते हैं। ये जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो 6 महीने का कोर्स है, इसके लिए टोटल कोर्स फी है 21,000, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये जो 12 महीना का कोर्स है, इसके लिए टोटल कोर्स फी है 35,000। और ये स्टूडेंट को हमने आज तक पूरे इंडिया में 4,500 से ज़्यादा ऐसा हमने ट्रेनिंग दिया रूरल एरियाज यूथ को। नौकरी के लिए किसी को चिंता मत करना, इतना शॉर्टेज है देश के कोने कोने में, जितना भी हॉस्पिटल है, बड़ा से मिड साइज टू स्मॉल, बहुत शॉर्टेज है। होम हेल्थ केयर आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, होम हेल्थ केयर में भी ह्यूज डिमांड है। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ एश्योर्ड, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, ये सब स्टेट में हम सब कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट में असिस्ट करते हैं। सर जो अब स्टूडेंट्स आफ्टर द क्लास 10 आफ्टर द 12 दे विल डिसाइड मे बी, लेकिन जो कुछ लड़का लड़की स्टूडेंट्स है, दे ऑलरेडी पास 11 12 लॉन्ग ईयर्स बिफोर, सो दे वांट टू जॉइन ओवर देयर, सो इज देयर एनी फैसिलिटीज फॉर देम आल्सो? यस, हमने वो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के अंदर ही हम लोग काम करते हैं। उस क्राइटेरिया में मैक्सिमम इनटेक एज इज 35। ओके। सो आज से बहुत दिन पहले जो लोग क्लास 10 क्लास 12 पास किया, वो भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों 35 बोला? इसलिए कि अगर 35 से ज़्यादा उम्र में पहला नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए 17 to 35 ये एज ग्रुप का पूरा एडमिशन हो सकता है। 17 इसलिए कि अगर 17 के पहले कोई एडमिशन ले लेंगे तो वो पास करने के बाद भी उनका उम्र तो 18 साल तक नहीं होगा, तो बिना 18 के नीचे किसी को तो आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। सर ये जो आपका ये जो आप अच्छा फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, तो ये
कितने साल तक रहेंगे? इज दिस अ टेम्पररी और फॉर एवर? हमारे हमारे इच्छा तो ये है कि इससे एक छोटा बिगिनिंग हो रहा है। जी। हम इसको और भी आगे ले जाएंगे 2-3 तरीका से। हम 2 कोर्स से शुरू कर रहे हैं। ये 2 से हम 4 करेंगे, 4 से हम 6 करेंगे। और पैरामेडिकल टेक्नीशियन के बाद जो विंग कमांडर राव ने भी बोला, देखिए लाइफ साइंसेस आज के दिन पूरे देश का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है ये लाइफ साइंसेस में। तो इसीलिए हमारा इच्छा ये भी है कि नर्सिंग और हेल्थ में और भी बहुत कुछ है। हेल्थ डेटा साइंस है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, हेल्थ मैनेजमेंट है। तो ये हमने आज जो किया, ये दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट दैट वी आर छोटा सा योजना टुडे। सर स्टूडेंट लोग वहीं पर बैठना पड़ेगा कि घर